दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में आरएससीआईटी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे। अर्थात ध्यान दीजिए, हमने पिछली क्लास में जो क्वेश्चंस देखे थे वो आरएससीआईटी से संबंध रखने वाले क्वेश्चंस देखे थे। राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसके सवाल हमने देखे थे। अर्थात आने वाले कंप्यूटर की आरएससीआईटी परीक्षा में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका एक सेट लेकर के हम आए हैं। और आपकी परीक्षा में ये काफ़ी सुविधाजनक रहेगा, बहुत आपको फायदा पहुंचाएगा। ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए आप। तो दोस्तों देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत उपयोगी होते हैं। चलिए दोस्तों, पहला सवाल, हमारा पहला क्वेश्चन है, विंडोज 11 में कौन सा नया फीचर उपयोगकर्ताओं को खुले एप्लीकेशन को विशिष्ट लेआउट में व्यवस्थित करने की अनुमति देता है? क्या कह रहा है? Which new feature in Windows 11 allows users to organize open application into specific layouts? ठीक है दोस्तों, अब चार ऑप्शन आपके सामने हैं। स्नैप लेआउट, टास्क व्यू, लाइव टाइल्स और कोरटन। ये चार ऑप्शन है। इनमें से पहला इसका ऑप्शन है ए, स्नैप लेआउट। ये इसका फाइनली उत्तर रहेगा, स्नैप लेआउट। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका क्या है? दिनांक और समय प्रदर्शित होता है कहां पर? दिनांक और समय कहां पर प्रदर्शित होता है? वेयर इज द डेट एंड टाइम डिस्प्लेड? कहां पर होता है? तो आपके सिस्टम के अंदर जो डेट और टाइम जो शो होता है वो होता है आपकी सिस्टम ट्रे में। कहां होता है दोस्तों? सिस्टम ट्रे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को परमानेंटली हटाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? इट मीन्स विच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू परमानेंटली डिलीट ए फाइल और फोल्डर इन ए कंप्यूटर? तो इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की काम में लेना होगा? तो यहां आएगा शिफ्ट के साथ में डिलीट। अगर आप शिफ्ट के साथ में डिलीट दबाएंगे तो आपका फाइल और फोल्डर परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर को बूट करने के लिए आवश्यक क्या है? व्हाट इज द एसेंशियल टू बूट ए कंप्यूटर? कंप्यूटर को बूट करने के लिए, क्या करने के लिए? बूट करने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहां ध्यान रखना है, बूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी, उसमें ओएस होना अति आवश्यक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मैप डॉट नेट बोले तो GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट किस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है? मैप डॉट नेट GIS सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट वर्क्स ऑन विच ऑपरेटिंग सिस्टम? किस पर करता है ये आपका विंडोज पर काम करता है। किस पर काम करता है दोस्तों? विंडोज पर काम करता है। ठीक है, क्योंकि आपके सामने चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोस्तों, ए विंडोज। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो यहां आपको ध्यान रखना है, डिवाइस ड्राइवर। क्या है? डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? एक
सिस्टम सॉफ्टवेयर है। डिवाइस ड्राइवर क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि टेली, स्प्रेडशीट और टेक्स्ट एडिटर ये सारे के सारे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जबकि डिवाइस ड्राइवर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। वह मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो प्रक्रियाओं को मेमोरी में गैर सन्निहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देती है। Which memory management scheme allows processes to be stored non-conditionally continuously in memory? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर वह मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो प्रक्रियाओं को मेमोरी में गैर सन्निहित रूप से संग्रहित करने की अनुमति देता है। तो इसका ऑप्शन सी बोले तो पेजिंग आंसर बिल्कुल सही है। क्या है दोस्तों? पेजिंग। चलिए दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन, विंडोज 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? विंडोज 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? विच इज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर्स इन विंडोज 11? आंसर बी बोले तो एज। डिफॉल्ट वेब ब्राउजर विंडोज 11 में डिफॉल्ट वेब ब्राउजर कौन सा है? तो वेब ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता है? तो इसका आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग ओएस डज नॉट सपोर्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग? ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा बी विंडोज 3.1। कौन सा आंसर रहेगा? विंडोज 3.1। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो आपको देखना है, अंत तक बने रहना है। बूटिंग निर्देश कहाँ संग्रहित होते हैं? बूटिंग निर्देश, वेयर आर बूटिंग इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड, कहाँ संग्रहित होते हैं? ये होते हैं आपके रोम में। रोम कहाँ? ऑप्शन डी रोम के अंदर। रोम बोले तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। चलिए दोस्तों अगला, NTFS का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTFS? तो देखिए दोस्तों इसका पूरा नाम क्या है? न्यू टाइप फाइल सिस्टम, न्यू टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम या नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम? तो आंसर सी रहेगा, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम ये रहेगा दोस्तों। चलिए आगे, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? निम्नलिखित में से नीचे दिए गए जो हैं उन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? बोले तो ओएस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? तो विंडोज एंटी, विंडोज एंटी एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न, GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं के लिए किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है? Which of the following is not a GUI feature that makes learning a program easy? तो इसके लिए आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा विस्तृत की स्ट्रोक्स और कमांड्स, विस्तृत की स्ट्रोक्स और कमांड्स, ये आपका आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण होता है? किस
प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेस्पॉन्स टाइम वेरी क्रिटिकल? तो इसका आंसर रहेगा रियल टाइम। रियल टाइम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आपका, ऑपरेटिंग ये क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15, सॉफ्टवेयर एजेंटों को किस नाम से भी जाना जाता है? सॉफ्टवेयर एजेंटों को किस नाम से या इस नाम से भी जाना जाता है? सॉफ्टवेयर एजेंट्स आर ऑल्सो नॉन बाय विच नेम? वो आप सॉफ्ट बॉट्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सॉफ्ट बॉट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला आपका क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम, ओरेकल एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर रहता है? किसको? क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू करने के लिए कौन सा ओएस बेहतर होता है? विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेटर फॉर इम्प्लीमेंटिंग, क्या है? इम्प्लीमेंटिंग क्लाइंट्स सर्वर नेटवर्किंग, इम्प्लीमेंटिंग क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वो रहेगा आपका विंडोज। क्या रहेगा? विंडोज 2000, विंडोज 2000, विंडोज 2000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसे कानूनी रूप से कंपाइल किया गया है और जो आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है, वह क्या कहलाता है? What is the name of a legally compiled software program that is usually free to use? तो आंसर डी, पब्लिक डोमेन। पब्लिक डोमेन जो है फ्री यूज किया जाता है। हाल ही में डिलीट की गई फाइल कहाँ संग्रहित होती है, कहाँ स्टोर होती है? वेयर इज ए रिसेंटली डिलीटेड फाइल्स स्टोर्ड, कहाँ होती है वो? रिसाइकल बिन में। कहाँ होती है? रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। हाल ही में डिलीट की गई फाइल्स रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। अगला क्वेश्चन, बूट स्ट्रैप क्या है? व्हाट इज ए बूट स्ट्रैप? कंप्यूटर को सपोर्ट करने वाला एक उपकरण, ये फिर एक त्रुटि सुधार तकनीक, एक मेमोरी डिवाइस, और चौथा है आपका कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियल प्रोग्राम। तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन डी, कि कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियल प्रोग्राम क्या कहलाता है? बूट स्ट्रैप कहलाता है। क्या कहलाता है? बूट स्ट्रैप क्या है? तो बूट स्ट्रैप एक प्रकार का कंप्यूटर शुरू करने के लिए एक छोटा इनिशियल प्रोग्राम। चलिए आगे, ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का अर्थ क्या है, ये आपको देखना है। तो देखिए, व्हाट डज द टर्म ऑपरेटिंग सिस्टम मीन? कंप्यूटर के कार्यों का प्रबंधन करने वाले प्रोग्रामों का एक सेट, कंप्यूटर ऑपरेटर के कार्य करने का तरीका, हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज में रूपांतरण, फ्लॉपी ड्राइव कैसे कार्य करता है? तो इसका आंसर रहेगा ए। ए बोले तो कंप्यूटर के कार्यों का प्रबंधन करने वाले प्रोग्रामों का एक सेट, वो क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए, कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए किस आइकन का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के, कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? Which icon is used to change the screen saver in control panel? तो यहां ध्यान रखना है, डिस्प्ले का आपको यूज करना होता है। किसका? डिस्प्ले का यूज करना होता है। चलिए दोस्तों अगला, ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग को क्या कहा जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग को क्या कहा जाता है, ये देखना है।
व्हाट इज द लोडिंग ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम कोल्ड? ये कहलाती है आपकी बूटिंग। क्या कहलाती है दोस्तों? बूटिंग कहलाती है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन है, विंडोज 11 में नया स्टार्ट मेन्यू डिजाइन किस पर केंद्रित है? What is the new start menu design in Windows 11 focused on? कहाँ फोकस होता है? ये लाइव टाइल्स पे फोकस होता है। कहाँ होता है? लाइव टाइल्स में फोकस होता है। ठीक है, निम्न में से कौन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? कौन सा नहीं है? तो ये आपको देखना है ऑप्शन सी, विंडो एक प्रकार का ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा नहीं है? विंडोज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। चलिए दोस्तों आगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है? व्हाट इज द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक प्रकार का क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए अगला, विंडोज में DLL का अर्थ क्या है? व्हाट डज DLL स्टैंड्स फॉर इन विंडोज? अब देखिए दोस्तों, विंडोज में DLL का अर्थ क्या है? यहां देखना है, व्हाट डू यू मीन बाय DLL? बोले तो डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी इसका फाइनली आंसर रहेगा। DLL मीन्स डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। चलिए अगला प्रश्न, WYSI का मतलब क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंपटीशन का जो एग्जाम होता है उसमें 100% ये कई बार पूछा जा चुका है, और लास्ट टाइम जो RSCIT का एग्जाम लगा था उसमें भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था। इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। व्हाट डज WYSI स्टैंड फॉर क्या रखता है? तो इसका जो आंसर है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, बोले तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये आपका WYSI का फुल फॉर्म है। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। देन नेक्स्ट, निम्न में से कौन OS का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ OS ऑपरेटिंग सिस्टम? तो यहां आपको ध्यान रखना है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? वायरस की सुरक्षा करना ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? वायरस की सुरक्षा करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। चलिए अगला जो प्रश्न है आपका, इनमें से किस विंडोज वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं है? किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं है? किस विंडोज वर्जन में स्टार्ट बटन नहीं है? विच वर्जन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव ए स्टार्ट बटन? तो आपको ध्यान रखना है, विंडोज 8 में, आजकल नया वर्जन विंडोज 8 का जो था उसमें स्टार्ट बटन नहीं है। आजकल तो विंडोज 19 पे काम हो रहा है वैसे। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है आपको, जिसमें स्टार्ट बटन नहीं होता है वो कौन सा है? विंडोज 8। वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ कई प्रोग्राम को चलाने की अनुमति देता है वह क्या कहलाता है? वह ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ कई प्रोग्राम चलाने की परमिशन देता हो, अनुमति देता हो, वह क्या कहलाता है? विच OS अलाउज रनिंग मल्टीपल प्रोग्राम्स साइमल्टेनियसली? ठीक है दोस्तों, तो इसका ये रहेगा आंसर सी। बोले तो मल्टीटास्किंग। क्या रहेगा? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक साथ कई सारे प्रोग्राम को चलाने की परमिशन देता है। चलिए, विंडोज में स्क्रीन बैकग्राउंड और वह जगह जहां आप फाइल और प्रोग्राम खोल सकते हैं क्या कहलाती है? विंडोज में स्क्रीन का बैकग्राउंड और वह जगह जहां आप फाइल और प्रोग्राम को खोल सकते हैं उसे क्या कहा जाता है? इन विंडोज व्हाट इज द
background area where files and programs can be opened and managed called, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेस्कटॉप। जहां पर फाइल या फोल्डर खोला जाता है वो कहाँ दिखाई देते हैं? डेस्कटॉप पर दिखाई देते हैं। विंडोज 11 में नए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? विंडोज 11 में नए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपको बताना है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द, क्या है ये? रीडिजाइंड माइक्रोसॉफ्ट स्टोर इन विंडोज 11। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों, इसका आंसर है डी। बोले तो सभी, उपरोक्त सभी, इट मींस सभी कौन कौन? ध्यान दीजिए, हार्डवेयर बेचना ये भी इसी का काम है, सॉफ्टवेयर वितरित करना ये भी इसी का काम है, फिल्में स्ट्रीम करना ये भी इसी का काम है। अर्थात उपरोक्त सभी सारे काम किसके हैं? विंडोज 11 में नए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य, ये सारे ही उद्देश्य किसके हैं? नए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के हैं विंडोज 11 में। चलिए आगे, अगला प्रश्न, विंडोज 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक यूजर को एंड्रॉइड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है? विंडोज 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक यूजर को एंड्रॉइड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है? विच इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इन विंडोज 11 अलाउज यूजर्स टू रन एंड्रॉइड एप्स? ठीक है दोस्तों, चलिए इसका आंसर रहेगा विंडोज स्टोर। क्या रहेगा? विंडोज स्टोर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, विंडोज 11 में विंडोज 11 में कौन सा फीचर समाचार और अन्य सामग्री की व्यक्तिगत फीड बनाने पर केंद्रित है? तो इसका आंसर रहेगा डी, विजेट्स। क्या रहेगा? विजेट्स। क्या रहेगा? विंडोज 11 में कौन सा फीचर समाचार को और अन्य सामग्री को व्यक्तिगत फीड करने में पर केंद्रित होता है? तो विजेट्स केंद्रित होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी एमएस डॉस बूट डिस्क की आवश्यक फाइल है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिक्वायर्ड फाइल इन एन एमएस डॉस बूट डिस्क? तो यहां ध्यान देना है, इसका आंसर रहेगा सी, command.com। क्या रहेगा? command.com, command.com ये रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों आज ये हमारा तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कंप्यूटर की 3 क्लासें हमने प्रॉपरली ले ली है और इन्हीं में से क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और हमारा पढ़ाने का तरीका, जो एमसीक्यू आप पढ़ रहे हैं वो अच्छे लग रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों के पास भी इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अधिक से अधिक ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे दोस्तों को, जो हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।